दोस्तों आज मैं बात करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि शेयर मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, खासकर स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको थ्रिल चाहिए रहता है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन कहाँ से आता है? ट्रेडिंग से। तो बेसिकली राइट अप्रोच या मैं कहूँ कि सही तरीका क्या है टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग सीखने का और धीरे धीरे उसमें अपने इम्प्रूवमेंट लाने का। तो बेसिकली सही तरीका जो है ना उसके जस्ट अपोजिट करते हैं लोग, इसीलिए उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और वो मार्केट से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो सही तरीका ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है, आपको ट्रेडिंग में ही इंटरेस्ट और आप सीखना चाहते हो खासकर, तो आपको करना क्या है कि तीन तरह की ट्रेडिंग ज़्यादातर होती है। एक तो होती है पोजिशनल, स्विंग और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो हमें करना क्या है, अगर आप शुरुआत कर रहे हो बिल्कुल सीखने के लिए और स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको पोजिशनल से स्टार्ट करना है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग से धीरे धीरे आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न में आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में हम बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, वीकली या मंथली पे। ठीक है, तो जो बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न होते हैं वो बहुत ही वैलिड होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही वैलिड आपका पैटर्न रहेगा चार्ट का और उतना ही अच्छे से आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्क करेगा। और जितना ही छोटा टाइम फ्रेम रहेगा वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस उतना ही कम काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है शॉर्ट टर्म में। तो लोगों को करना क्या चाहिए कि पोजिशनल से स्टार्ट करना चाहिए। जब पोजिशनल में वो उनको कॉन्फिडेंस आए तो फिर अगर उन्हें लगे कि भाई मुझे अब और जल्दी पैसा बनाना है या मेरे को कमांड आ गया है टेक्निकल एनालिसिस में, मुझे स्विंग ट्रेडिंग में ट्राई करना चाहिए, तो फिर उसके बाद शिफ्ट हो स्विंग ट्रेडिंग में। देन अगर इन फ्यूचर उन्हें कॉन्फिडेंस आता है ऑप्शन में, तब जाके वो और ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे कम टाइम फ्रेम का गेम है वहाँ पे, क्योंकि ओवर दी टाइम प्रीमियम डिके होता है। ठीक है, जबकि लोग करते क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, वो स्टार्टिंग ही ऑप्शन ट्रेडिंग से करते हैं। ठीक है, उन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। दो चार वो वहाँ से बुक से चार्ट के पैटर्न पढ़ लेते हैं, इन्फ्लुएंसर से सीख लेते हैं, हैमर, डोजी, ये सब कैंडल वगैरह जो बुकिश नॉलेज है, और सीधे कूद जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और फिर वो लॉस करते हैं और फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं और इस तरीके से वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। जबकि सही तरीका ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, क्योंकि आप ये सीख रहे हो ना, आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों है पैसे बनाने की? लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत जल्दी पैसा बनता है, इसलिए वो डायरेक्ट स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में डायरेक्ट वहीं से ही फेल होकर और वहीं से ही बाहर हो जाते हैं। अगर लॉन्ग रन में थोड़ी बहुत सर्वाइव करना है और रियल में चीज़ें सीखनी है तो पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, पोजिशनल से। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्विंग पे आओ, फिर अगर आपको लगता है तो इन फ्यूचर आप ट्राई कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये सही तरीका है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग सीखने का ओवर द टाइम। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट करते हैं लोग, इसीलिए फेल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की और भी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अप्रोच अपनानी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।